लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो लगभग ज़्यादातर इंसानों को बीमारियों के नाम हैं पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला। ये बीमारियां ज़्यादातर गुप्त रोग बीमारियां हैं। तो चलिए चल के इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले हम बात करेंगे पाइल्स की। पाइल्स यानी बवासीर। बवासीर या पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें एनस के अंदर और बाहरी हिस्से में सिराओं में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुदा के अंदरूनी हिस्से में या बाहर के हिस्से में कुछ मस्से जैसे बन जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मल द्वार में क्या होता है, जो वहाँ की लेयर होती है, आउटलाइनिंग होती है, क्या होता है जब हम ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो स्वेल कर जाती है, सूज जाती है। तो जब ये होती है तब हमें पता नहीं चलता। काफ़ी महीने गुजर जाने के बाद हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि हमारे मल द्वार के पास मस्से हो गए हैं, और उसकी वजह से हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती पाइल्स में। तो आइए जानते हैं पाइल्स के लक्षण क्या क्या हैं, किसे देखकर हम पहचानेंगे कि हमें पाइल्स हुआ है। पहला है मल त्याग करते वक्त तेज चमकदार रक्त का आना या म्यूकस का आना। मल त्याग करते वक्त क्या आना, खून आना, या फिर म्यूकस। म्यूकस एक तरल पदार्थ होता है जो बिल्कुल चमकदार चिकना चिकना होता है, उसका भी दिखाई पड़ना। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, दूसरा क्या लक्षण हो सकता है, एनस के आसपास सूजन या गांठ भी महसूस होना। सूजन जैसा आपको बताया, सूजन हो जाती है। अगला है एनस के आसपास खुजली का होना, और क्या है, खुजली वगैरह भी होती है। अगला है मल त्याग करने के बाद भी ऐसा लगते रहना जैसे पेट ने साफ हुआ हो। तो कभी कभार ऐसा भी फील होता है। तो इसका बेसिकली रीज़न क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन ही होता है जो मेन रीज़न होता है। बाकी और भी रीजंस की वजह से हमें पाइल्स हो सकता है। अगला हम बात करेंगे फिशर की। फिशर क्या होता है, यह है गुदा के चारों ओर एक कट या दरार है जो बहुत दर्दनाक होता है। मल द्वार के पास क्या होता है, जब हम बहुत कम पानी पीते हैं या तेलीय पदार्थ का कम सेवन करते हैं, और हम डेली या पूरे दिन हम पानी कम मात्रा में पीते हैं, तो हमारा जो स्टूल होता है, जिसको हम मल बोलते हैं, जिसको हम पॉटी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये काफ़ी सॉलिड हो जाता है। और जब हम प्रेशर के थ्रू जोर लगाते हैं तो क्या होता है, मल द्वार के आसपास क्या होता है, कट लग जाता है इन मल के द्वारा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिशर बोलते हैं। इसके क्या लक्षण हैं, पहला है गुदा में दर्द, दूसरा है गंभीर कब्ज, तीसरा है मल में हल्का हल्का खून आना, चौथा है गुदा के आसपास खुजली। पाइल्स और फिशर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पाइल्स के केस में रोगियों को दर्द नहीं होता, बट खून बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन फिशर के केस में जस्ट उल्टा होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है बट खून कम आता है। अगला हम बात करेंगे सबसे भयानक बीमारी के बारे में, जिसका नाम है फिस्टुला, या फिर कह सकते हैं भगंदर। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, गुदा के मध्य भाग में गुदा ग्रंथियां होती हैं जिनमें संक्रमण हो जाती है, जिससे जिससे गुदा पे फोड़ा हो जाता है, जिससे मवाद निकलने लगता है। फिस्टुला संक्रमित ग्रंथि को फोड़ा से जुड़ने वाला मार्ग है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला हमारे मल द्वार के आसपास या अंदर की तरफ
एक छोटा सा फोड़ा निकल जाता है और वो फोड़ा धीरे धीरे करके क्या होता है, फूट जाता है। छोटा सा फोड़ा होने के कारण हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो फूटने के बाद क्या करता है, एक टनल बना लेता है, एक रास्ता बना लेता है और वो मल द्वार के रास्ते ना निकल के किसी और दूसरे रास्ते से निकलता है। मतलब वो एक नया हम कह सकते हैं छेद बना लेता है, टनल के रास्ते एक रास्ता बना लेता है। वो हमारे मल द्वार के अंदर भी हो सकता है या फिर मल द्वार के बाहर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का फिस्टुला है। आशा है आपको समझ में आया होगा फिस्टुला के बारे में। अब लक्षण जान लेते हैं। लक्षण क्या है? पहला है गुदे से मवाद या खून निकलना। दूसरा है बैठने में परेशानी का होना। तीसरा है पहला संकेत गुदा द्वार में दर्द और उसके बाद सूजन या फोड़े का होना। तो मतलब इसमें हल्का हल्का गुदा भी बनता है और जिसकी वजह से बाद में वो फोड़ा बन जाता है और वो एक टनल बना लेता है, एक द्वार बना लेता है दूसरा, और वो हमारे कहीं भी जो हमारे बम्प होता है कहीं भी फूट सकता है, कहीं भी छेद बना सकता है। फिर उसमें क्या होता है, धीरे धीरे मवाद निकलता रहता है। अगला है गुदा द्वार के पास की त्वचा का लाल होना, खुजली या सूजन का होना। तो इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, फिस्टुला बोला जाता है। इन सभी बीमारियों का सीधा सीधा इलाज हम यह कह सकते हैं कि बिना ऑपरेशन के यह बीमारियां जो हैं ख़त्म नहीं होती हैं। तो अगर किसी को भी यह बीमारी हो जाती है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लें, घरेलू उपचार ना करें, यूट्यूब पर देखकर वीडियो को देखकर बीमारियों का उपचार ना करें। आशा है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।